क्वाड का भविष्य ट्रंप 2.0 में क्या बदलेगा? क्वाड रहेगा या जाएगा? ट्रंप की वापसी के बाद विदेश नीति में बड़ा बदलाव। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का भविष्य अब एक बड़े मोड़ पर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा ताजपोशी के बाद 21 जनवरी 2025 को 4 देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यह बैठक राष्ट्रपति पद की शपथ के ठीक अगले दिन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के पदभार संभालने के कुछ घंटों बाद हुई। इसका सीधा संकेत था कि अमेरिका क्वाड को अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बनाए रखना चाहता है। लेकिन क्या यह पहले जैसा रहेगा या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्वाड की शुरुआत और उसका अब तक का सफर। अगर हम क्वाड के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी जड़ें 2004 की विनाशकारी सुनामी से जुड़ी हैं। जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई, तब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ मिलकर मदद पहुंचाई। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड को एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन के रूप में प्रस्तावित किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में केविन रुड की सरकार आई, तो चीन के दबाव में इस पहल को कमजोर कर दिया गया। कई सालों तक क्वाड निष्क्रिय रहा, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पुनर्जीवित किया, क्योंकि चीन की आक्रामक नीतियां लगातार बढ़ रही थीं। 2017 के बाद क्वाड एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा। 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड और मजबूत हुआ। इस दौरान 6 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए, जिनमें कई नए विषयों पर ध्यान दिया गया, जैसे सुरक्षा और रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा, हेल्थकेयर और आपदा राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला। अब सवाल यह है कि ट्रंप 2.0 में क्वाड का क्या होगा? ट्रंप 2.0 और क्वाड क्या नया देखने को मिलेगा? ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड को काफी बढ़ावा मिला, लेकिन क्या उनके दूसरे कार्यकाल में भी यह जारी रहेगा? ट्रंप को उनकी अप्रत्याशित नीतियों के लिए जाना जाता है। वे अक्सर पुराने समझौतों को तोड़कर नए समझौते बनाते हैं। 2017 में उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया, ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी और टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अलग हो गए। इसलिए जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, तो यह सवाल उठा कि वे क्वाड को जारी रखेंगे या इसे कमजोर कर देंगे। लेकिन 21 जनवरी 2025 की बैठक से यह साफ हो गया कि ट्रंप क्वाड को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण चीन का बढ़ता प्रभाव है। क्वाड और चीन, छुपी हुई जंग। क्वाड के गठन से ही इसका मुख्य उद्देश्य एक मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना रहा है। हालांकि क्वाड की आधिकारिक घोषणाओं में चीन का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इसके फैसले सीधे तौर पर चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ जाते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वह छोटे देशों पर दबाव बनाकर समुद्री क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड का मकसद इन खतरों को रोकना है। 2021 से 2024 के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। संयुक्त सैन्य अभ्यास, चारों देशों की नौसेनाओं ने एक साथ कई सैन्य अभ्यास किए। टेक्नोलॉजी साझा करना, क्वाड देशों ने नई तकनीक और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, क्वाड ने कई छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए, ताकि वे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में न फंसें। चीन क्वाड को कोल्ड वॉर मानसिकता वाला समूह कहता है, लेकिन क्वाड का कहना है कि यह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिए है। क्वाड की नई रणनीति क्या बदलेगा? 2025 की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग, क्वाड अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार और निवेश के नए अवसर भी तलाशेगा। नई रक्षा रणनीति, चारों देश मिलकर एक साझा रक्षा नीति बनाएंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। अगला शिखर सम्मेलन भारत में, 2025 का अगला बड़ा क्वाड सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। क्वाड का भविष्य, क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए? क्वाड को अब तक चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए देखा जाता रहा है।
लेकिन 2025 के बाद यह एक बड़ा आर्थिक और तकनीकी गठबंधन भी बन सकता है। अगर क्वाड अपनी मौजूदा गति से आगे बढ़ता रहा तो यह सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बन सकता है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एकता हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। क्वाड को एशियाई नाटो कहा जाता है, लेकिन इसका लक्ष्य किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करना है। निष्कर्ष: क्वाड का उज्ज्वल भविष्य। क्वाड ने 2017 से अब तक लंबा सफर तय किया है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अगर चारों देश एकजुट होकर काम करते रहे तो क्वाड न केवल चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित और समृद्ध